नमस्कार दोस्तों, सांस्कृतिक संपत्ति चैनल में आप सबका स्वागत है। सनातन धर्म में शंख को एक बहुत ही पवित्र वस्तु माना जाता है, पर ऐसा क्यों है और इस वस्तु को शंख ही क्यों बुलाते हैं? चलिए इसकी चर्चा करते हैं। शंखासुर नाम का एक राक्षस हुआ करता था और वो स्वर्ग पे राज करना चाहता था। शंखासुर के कान का आकार बिल्कुल वैसे ही था जिसे हम आज शंख समझते हैं। तो विष्णु भगवान ने अपने मत्स्य अवतार में शंखासुर के कान में ओम की ध्वनि फूंक दी और ऐसे करके शंखासुर का वध किया और तब से इस चीज को शंख बुलाते हैं। इस शंख से जुड़ी एक और कहानी है जिसका उल्लेख ब्रह्मा वैवर्त पुराण में किया गया है। एक दिन भगवान विष्णु ने शिवजी से त्रिशूल ले लिया और अनेक दानवों पे वो चलाया। जैसे ही त्रिशूल दानवों के पास गया, सारे दानव जल के राख हो गए और वो राख पानी में बहते बहते समुद्र से जाके मिली और उस राख से कई शंख निर्माण हुए। ऐसा माना जाता है कि शंख ये माता लक्ष्मी का भाई है, क्योंकि दोनों की ही उत्पत्ति ये समुद्र से हुई है। विष्णु भगवान और उनके अवतारों के हाथ में शंख देखा जाता है। इसका उल्लेख विष्णु सहस्त्र नाम में भी है। सशंखचक्र सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। इसका अर्थ है विष्णु भगवान के 4 भुजाएं हैं। उनके हाथों में शंख और चक्र है, जो सर पे मुकुट, कानों में कुंडल और पीले वस्त्र के साथ कौस्तुभ मणि पहने हुए हैं। इन विष्णु भगवान को मेरा प्रणाम। माता लक्ष्मी के बाएं हाथ में भी शंख होता है। महालक्ष्मी अष्टक में इसका उल्लेख है। शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। हे शंख चक्र और गदा धारण करने वाली महालक्ष्मी, मेरा आपको नमस्कार। महाभारत में 5 पांडवों के पास खुद के शंख थे और हर एक शंख को नाम दिया गया था। युधिष्ठिर के शंख का नाम था अनंत विजय, भीम के शंख का नाम पौंड्रा खड़गा, अर्जुन का देवदत्त, नकुल का सुघोषा, सहदेव का मणिपुष्पक। शंख मनुष्य को ज्ञात पहला वायु वाद्य या विंड इंस्ट्रूमेंट है, इसीलिए इसका इस्तेमाल वॉर ट्रम्पेट की तरह किया जाता था। समुद्र के यात्री भी खतरों से बचने के लिए शंख का इस्तेमाल किया करते थे। ओडिशा में एक जनजाति है जो 2 शंख एक साथ बजा सकती है ना कमाल की चीज। स्टीव टूरे ने जैज म्यूजिक में शंख को लोकप्रिय बनाया। छोटे शंख से बने पाउडर को बिल्डिंग मटेरियल में इस्तेमाल किया जाता है, उसे मजबूत बनाने के लिए। शंख से चूड़ियां भी बनाई जाती है, जो खासकर विवाहित महिलाओं के लिए होती है। अब चलिए इस शंख को साइंटिफिक दृष्टिकोण से भी देखते हैं। शंख ये भारतीय जल में पाए जाने वाला एक लार्ज प्रेडेटोरी सी स्नेल का शेल है। इसका साइंटिफिक नाम टर्बिनेला पायरम है। ये शंख 2 प्रकार का होता है। वामवर्ती, जिसका कॉइलिंग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है, और दक्षिणावर्ती, जिसका कॉइलिंग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है। प्राचीन भारत ये ज्यादातर गांवों में रहता था, जहां एक ही प्रमुख मंदिर होता। उस मंदिर में हर रोज आरती आरंभ होने से पहले शंख को बजाया जाता और शंख ध्वनि सुन के लोग एक पल के लिए शांत हो जाते थे। शंख ध्वनि ये हमारे मन को शांत करती है और हमारे मन में पॉजिटिव थॉट्स निर्माण करती है।
शंख ध्वनि से माइल्ड डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस से राहत मिलती है। कोरोना काल में आपने देखा होगा कई डॉक्टर्स लंग एक्सरसाइज मशीन के बारे में जानकारी दे रहे थे। ये हमारा जो शंख है, ये हमारे लंग्स के लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। जो व्यक्ति हर रोज शंख को बजाता है उसे जीवन भर कभी कोई लंग प्रॉब्लम नहीं होता। शंख को कोई भी बजा सकता है, स्त्री या पुरुष, उस पे कोई पाबंदी नहीं है। कई पुजारी, खास करके दक्षिण भारत के पुजारी, ये शंख के माध्यम से तीर्थ दिया करते हैं। इसके पीछे का विज्ञान ये है कि शंख में कैल्शियम, सल्फर और फास्फोरस होता है, तो उसमें रखे हुए पानी की मेडिसिनल वैल्यू बढ़ जाती है और वो औषधीय बन जाता है। आयुर्वेद में भी शंख के बहुत सारे फायदे हैं। शंख में अगर रात भर पानी रखा जाए और दूसरे दिन सुबह उस पानी को अगर हम पिए तो पिंपल्स और एक्ने जैसी समस्याओं से हमें राहत मिल सकती है। शंख भस्म के बहुत फायदे हैं। वो एंटी एसिडिक है और उसमें डाइजेस्टिव प्रॉपर्टीज है। लिवर इश्यूज से राहत मिलती है। वात, पित्त, डायरिया, इन समस्याओं से भी राहत मिलती है। प्राचीन ग्रीस के संस्कृति में शंख का महत्व देखा जाता है। इस संस्कृति में सी शेल्स और मोती विवाह, प्रेम और काम वासना का संकेत देते हैं। एस्टेक कल्चर में शंख को युद्ध, कला, संगीत और त्योहार से जोड़ा जाता है। कुछ अफ्रीकन और कैरिबियन परिवारों में कब्रों पर शंख रखे जाते हैं। ग्रेनाडा में मछुआरे समुदाय में शंख बजाकर ये घोषणा करते हैं कि मछली बिक्री के लिए उपलब्ध है। जापान में शंख को होरागाई या जिंकाई कहा जाता है। इसका प्रयोग स्पेशल सेरेमनीज में किया जाता है। नेटिव अमेरिकन कल्चर में शंख का उपयोग वस्त्रों और आभूषणों में देखा जाता है। तो आज के इस वीडियो में अगर आप कुछ नया सीखे हो तो हमें कमेंट्स में बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। सनातनी रहिए, खुश रहिए। नमस्कार।